अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, ये जो सोशल मीडिया है ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है। यहाँ पर आपका जो दिल करे आप बोल सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। आपका जिस मर्ज़ी के बारे में जो मर्ज़ी बयान दे दें, कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। तो माशाल्लाह ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे फैला दी जाती हैं कि पहले तो हम हंसी मजाक में इसको छोड़ दिया करते थे, लेकिन फिर सोशल मीडिया से जब ये चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ भी चली जाएं तो फिर बंदा बड़ा हैरान होता है। अभी रिसेंटली पिछले चंद दिनों के अंदर एक खबर उड़ाई गई कि जी शरीफ ख़ानदान में आपस में जो है बड़े इख्तलाफात हो गए हैं और पता नहीं कोई एक मीटिंग हो रही थी, उसके अंदर जनाब ये लोग सारे आपस में लड़ पड़े और हमज़ा शहबाज जो है वो और मरीम नवाज़ आपस में लड़ पड़े और नवाज़ शरीफ जो है वो बीच में से जो है उन्होंने मरीम नवाज़ को डांट दिया और उसके बाद नवाज़ शरीफ बीच में से उठ के चले गए और मरीम नवाज़ की जो सियासत है उसके ऊपर भी एतराज़ किया गया कि जनाब ये आप किस किस्म की सियासत कर रही हैं। नवाज़ शरीफ इसके ऊपर भी बड़े नाराज़ हुए और हमज़ा शहबाज ने कहा कि जी नवाज़ शरीफ जो है मैंने तो सियासत इनसे सीखी और ये मेरे उस्तादों की तरह हैं। तो इस तरह का बड़े आपस में नोक झोंक वगैरह हुई। अच्छा, जब तक ये बात सोशल मीडिया पे थी हमने कहा ठीक है भाई, सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल करता है वो बोलता है, डजंट मैटर, खैर है। लेकिन आज जो है ये खबर चैनलों के ऊपर भी आ गई। तो दिन लगे, एक दो दिन लगे इसके अंदर, लेकिन अब ये चैनलों के ऊपर भी आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि बेहतरीन तरीका यही है कि डायरेक्टली जो है जो जिसके ऊपर ये सारी बात हो रही है उनसे डायरेक्टली बात की कर ली जाए। तो फिर मेरी मरीम नवाज़ साहिबा से डायरेक्टली गुफ्तगू हुई और अब जो कुछ भी मैं नरेट करूंगा ये मरीम नवाज़ साहिबा के अपने अल्फाज हैं, उनकी अपनी ज़बानी है। मैंने उनसे डायरेक्टली सवाल किया, मैंने कहा जी मुझे पता लगा है कोई शरीफ ख़ानदान में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई नोकझोंक हुई है, बड़ा बहस मुबाहिसा हुआ है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सवाल का ये जवाब दिया कि ये इंतहाई झूठी ख़बर है, मनगढ़ंत ख़बर है और इसको मेरी तो समझ से बाहर है, इनको बैठे बैठाए और कोई काम नहीं होता तो चलो यही बैठ के फैलाना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से मैं सिर्फ यही कहूँगी कि झूठों पे खुदा की लानत है, ये एग्जैक्ट उनके अल्फाज हैं। तो मैंने कहा जी मैं ये इसी तरह ही कह दूँ? उन्होंने कहा आप बिल्कुल कहें, मैं ये कह रही हूँ कि झूठों पे खुदा की लानत हो। ठीक है। मैंने कहा जी मुझे अब ये बताइए ये कौन सी मीटिंग है जिसके बारे में ये बात हो रही है, ये कब हुआ था ये सब कुछ? उन्होंने कहा जी हमारी आखिरी मीटिंग एक हुई थी और वो हुई थी PDM के इजलास से एक दिन पहले। तो मैंने कहा जी ये कहाँ पे हुई है ये मीटिंग? तो उन्होंने कहा कि जी ये मीटिंग एक हुई थी जो तारिक फजल चौधरी साहब के घर पे ही हुई थी, क्योंकि वहीं पे हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं। PDM का इजलास भी वहीं पे हुआ था और वहाँ पे बड़े अच्छे माहौल के अंदर सबके दरमियान आपस में गुफ्तगू हुई है, कोई इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। ये पता नहीं किसने बैठ के इस किस्म की ये बातें बना दी हैं। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ तक वॉकआउट करने वाली बात है, तो उन्होंने कहा कि जब PDM का इजलास ख़त्म हुआ था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो मौलाना फजल रहमान ने तो एक बहुत छोटी सी स्टेटमेंट दी थी और उसके बाद स्टेटमेंट दे के वो चले गए थे। तो हम लोग अगर चाहते तो हम तो उसी वक्त वहाँ से जा सकते थे, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे खड़ी रही और मैं खड़े होकर वहाँ पे तमाम सवालों के मैंने जवाब भी दिए। बेशक बड़े सख्त सवाल थे लेकिन फिर भी मैं वहाँ पे खड़ी रही। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बल्कि PDM के इजलास से पहले वो जो इजलास मुस्लिम लीग नून का हुआ था उस दौरान तो हम लोग बैठ के बेसिकली लॉन्ग मार्च के हवाले से हम सारी ये प्लानिंग कर रहे थे। तो इसमें कतई तौर पे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी एक जो इम्पोर्टेंट, ये सारी उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, जो उन्होंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू था वो उन्होंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये कि हैरानकुन बात जो इसके अंदर निकलती है वो ये है कि शरीफ ख़ानदान, मेरा मतलब है वो आपस में बैठे हुए हैं और वो आपस में अगर चलें एक मिनट के लिए इस खबर को आप मान भी लें कि अच्छा जी इस खबर का कोई सर पैर है, तो ये आपस में लड़ रहे हैं और ये बात सारे उन लोगों को जाके पहुंच रही है जो माशाल्लाह मशहूर हैं इस बात पे कि वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ खबरें डालते हैं, वो हुकूमत की साइड लेते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। ये हैरानकुन तौर पे ये सारी खबरें उधर ही पहुंच रही हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस खबर का सर पैर जो है वो कितना कुछ सीधा है। ठीक है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं। तो ना इसका सर है ना पैर है और जो मर्ज़ी मुंह में आया, जो दिल किया आपने बोल दिया, ये कह दिया।
तो इसका कतई तौर पे उन्होंने डिनाई किया और जिस तरह उन्होंने ये बात कही, अच्छा जाहिर बात है अब यहाँ पे पाकिस्तान में आपको भी पता है कि कौन पूछता है, बट ठीक है जो मर्जी दिल की है आप ये कह दें। हमारी सहाफ़त का तो वैसे ही यहाँ पे बेड़ा गर्क करके रख दिया गया है। आपको कुछ लोगों को लाइनें कहीं से आती हैं, वो जो मर्जी बोल देते हैं। अगर आप खबर दे भी रहे हैं तो फिर कोई उसकी ऑथेंटिक कोई उसका सबूत भी तो रखे ना, कि हाँ जनाब ये मेरे पास सबूत है, ये देखें मैंने कह दिया। अब मैंने तो इस बात की क्लियरेंस के लिए या इस बात की वजाहत के लिए मैंने तो डायरेक्टली बात की है। मैं तो कोट कर रहा हूँ कि मेरी मरीम नवाज़ से डायरेक्टली बात हुई है और मरीम नवाज़ जो है वो इसको टोटली डिनाई कर रही हैं कि जी इस किस्म का कोई बात ही नहीं। अब अगर किसी सहाफ़ी के पास या किसी एंकर पर्सन के पास या किसी यूट्यूबर के पास इस सिलसिले में अगर कोई ठोस शवाहिद हैं तो बिल्कुल पेश करें और मरीम नवाज़ को झूठा करार दें। मुस्लिम लीग नून के इन रहनुमाओं को या किसी को भी जो इसके डिनाई कर रहे हैं इसको टोटली इसको झूठा करार दें। लेकिन बिला वजह इस किस्म की बातें उड़ा देना, इसका क्या मकसद हो सकता है, मेरी तो समझ से बाहर है। इसके अलावा जो एक दूसरी खबर एक और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि सेनेट के हवाले से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा, इस मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक तनाव जो है वो एक जगह पे मौजूद है। और वो तनाव आता है इस मामले के ऊपर कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा, क्योंकि पहले ये बात डिसाइडेड थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट बनेंगे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। ये एक डिसाइडेड फॉर्मूला था। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला चूंकि 7 वोटों की वजह से अब फंसा हुआ है, अब कोर्ट के अंदर ही जाके किसी किस्म का कोई डिसीजन आएगा, तो इस वजह से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से ये कह रही है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आप हमें दें, क्योंकि इस वक्त ऑपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़ी जमात है वो हम हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून इस बात के ऊपर बज़िद है कि जी क्योंकि आप लोगों ने हमारे साथ पहले तय किया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये होगा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन लड़ा भी और वो 7 वोटों की वजह से वो अगर रह गए तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा जो है वो मिलना चाहिए। इस मामले के ऊपर अभी भी नोकझोंक जारी है। अब देखना यह है कि पीडीएम के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या इस मामले को कोई तय किया जाता है या नहीं तय किया जाता, लेकिन ये एक आपस में एक फ्रिक्शन जो है वो पैदा हुई भी है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, हमने सोचा ज़रा आप तक ये अपडेट पहुंचा दें। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।